मेरा मणिपुर जल रहा है, ये मेरा नहीं एमसी मेरी कॉम का कहना है। अच्छा फील नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी पिछले 2 महीनों से जो हिंसा मणिपुर में हो रही है वो इस देश की शासन व्यवस्था और मणिपुर सरकार पर जबरदस्त तमाचा है। घटना 4 मई की है, वो तो वीडियो सामने आ गई इसलिए लोगों को गुस्सा आ रहा है। 1 मिनट के लिए सोचो, ऐसी कितनी महिलाएं होगी जिनका वीडियो कभी सामने नहीं आता। मणिपुर में 4 मई को क्या हुआ ये जानने के बाद आपको कई दिनों तक झटके आएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि मणिपुर में इतना वायलेंस हो क्यों रहा है। मणिपुर में दंगे 2 ग्रुप्स के बीच में हो रहे हैं, जिनमें से एक ग्रुप हिल एरियाज में रहता है और एक वैली एरियाज में। जिनमें से हिल एरियाज में नागा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और वैली एरियाज में मैतेई समुदाय के लोग। अब जो हिल एरियाज में रहते हैं यानी नागा और कुकी, उनकी पॉपुलेशन 35% है और दूसरी तरफ वे लोग जो वैली एरियाज में रहते हैं यानी कि मैतेई समाज के लोग, उनकी पॉपुलेशन 65% है, यानी मैतेई समुदाय के लोग मेजोरिटी में हैं। लेकिन इनके पास लैंड एरिया केवल 10% ही है और 90% लैंड एरिया कुकी जनजाति के पास है। अब मैतेई समुदाय के लोग मेजोरिटी में जाता है तो पॉलिटिकल पावर भी इनके पास ज्यादा होती है। मणिपुर की 60 सीटों में से ऑलमोस्ट 40 सीटों पर इन्हीं के लोग होते हैं, लेकिन कुकी जनजाति के लोगों को अलग से शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिनके पास 90% लैंड एरिया है। अब मैतेई समुदाय भी कहता है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि मैतेई समुदाय के लोग एजुकेशन में भी आगे हैं, पॉलिटिकल पावर भी इनके पास ज्यादा है। अगर इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया तो ये हमारी जमीन भी छीन लेंगे। और इन दंगों के पीछे और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि मणिपुर की गवर्नमेंट कहती है कि हिल एरियाज में रहने वाली जनजाति यानी कि कुकी और नागा जनजाति ड्रग्स का कारोबार करती है और अफीम की खेती करती है। अब मणिपुर में हिंसा कुछ टाइम से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन जो 4 मई को हुआ वो इस देश ने कभी सोचा नहीं होगा। पूरे मणिपुर में एक फेक तस्वीर वायरल कराई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज के एक नर्स की हॉस्पिटल में हत्या कर दी। बस इतना सुनते ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, घर वाहन लोगों का विश्वास सब जला दिया, बिना ये जाने कि इस फेक न्यूज में कितनी सच्चाई है। ठीक ऐसे बदले की आग में मैतेई समुदाय के हजारों लोग एक गांव पर हमला करते हैं, पूरे गांव को जला दिया जाता है, घरों के साथ लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इसी प्रकार 2 लड़कियां अपने भाई और पिता के साथ जंगल में भाग जाते हैं और पुलिस उनको रेस्क्यू कर लेती है और पुलिस उनको आश्वासन देती है कि हम आपको सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे और वो उनके साथ चली जाती है। लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ हमलावर पुलिस से उन लड़कियों को छीनकर ले जाते हैं और उन लड़कियों की पिता की पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और लोगों की हैवानियत देखो, उन लड़कियों को नगन कर जुलूस निकाला जाता है और सरेआम गैंग रेप किया जाता है। घटना 4 मई को होती है और शिकायत 18 मई को की जाती है और एफआईआर 21 जून को दर्ज की जाती है। और ये वीडियो वायरल ना होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं, पूरे 77 दिन के बाद गिरफ्तारी की जाती है, वो भी एक इंसान की। आपको क्या लगता है जब पुलिस उन लड़कियों को रेस्क्यू करके लेके गई और बीच रास्ते में उनका अपहरण कर लिया गया तो पुलिस ने बाद में क्या कार्रवाई की? क्या पुलिस वहां पे मिली हुई नहीं थी? ये मैं नहीं कह रहा, उन लड़कियों में से एक लड़की का यही कहना है। लेकिन पूरी मीडिया जमात क्या दिखा रही है? सीमा हैदर आई पाकिस्तान से भारत। मणिपुर अपने कल्चर और टूरिज्म की पसंदीदा डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है, उसे वैसा ही बने रहने दो। हमें लगता है कि मणिपुर में प्रशासन थोड़ी सख्ती बरतेगा, कर्फ्यू लगाकर नेट बंद कर देगा तो वहाँ पे शांति ला सकते हैं। हाँ, आप इससे हिंसा को कम कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे शांति आ जाए, लेकिन आप ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ पे कोई पीस डायलॉग ना कर लो। मैं आशा करता हूँ कि मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार वहाँ कुछ और हानि होने से पहले, किसी और के सपने जलने से पहले कोई सोल्यूशन निकाल लेगी। आई एम बिक्की राठौर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।